हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट जॉब्स की वैकेंसी निकल चुकी है इसरो की तरफ से। जी हाँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की एक डिपार्टमेंट है एलपीएससी, यानी कि एलपीएससी जो सिस्टम है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, जो कि त्रिवेंद्रम में बेस्ड है। और यहीं से परमानेंट जॉब्स की फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशंस रिलीज हो चुकी है। कुछ दिन पहले आपने शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा था, अब फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आज ही ये वैकेंसी रिलीज होती है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, मौका मत छोड़िएगा। परमानेंट जॉब्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो आइए डिटेल नोटिफिकेशन सारी वन टू वन डिस्कस करते हैं। स्वागत करता हूँ, आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ में @रीड ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताएं। दो तरह की पोस्ट है, एक आपका है टेक्नीशियन की पोस्ट है, दूसरा है आपका टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है एज अ डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए होता है, टीए की। यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है, तो ध्यान से देखिएगा। चले आते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 7 की पोस्ट है। पे मैट्रिक इसका 44,900 से लेकर 1,42,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। अगर ये 44,900 है ना, ये आपका स्टार्टिंग, ये बेसिक पे है। इसमें टीए डी एड ऑन करोगे तो लगभग आपकी सैलरी पहुंच जाएगी 70,000 प्लस। तो एज अ स्टार्टिंग सैलरी आपकी कितनी हुई एक डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए? 70,000 प्लस सैलरी हुई। अप्लाई करने के लिए 6 वैकेंसी है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में है। 2 जगह है, वलियामाला और बंगलुरु, दोनों जगह पे सिलेक्शन हो सकता है। 3 ईयर की डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास के साथ आपने किया है तो ऑल्सो यू आर एलिजिबल हैं, आप ज़रूर अप्लाई करें। नेक्स्ट पोस्ट पर ये एक और वैकेंसी है केमिकल की। ये है वलियामाला में। 3 ईयर की डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। तो मैकेनिकल और केमिकल दो ब्रांच के लिए पोस्ट है टीए में। डिप्लोमा वालों कोई डाउट है तो कमेंट करना आप लोग। नेक्स्ट पोस्ट पर जो रिक्रूटमेंट आती है वो है टेक्नीशियन बी की। लेवल 3 की जॉब है। 21,700 से लेकर 69,100 तक इसमें सैलरी मिलती है। इसमें टी ए डी ए 21,700 एक बेसिक पे है। इसमें टी ए डी एच आर ए हम लगा के पर मंथ सैलरी अगर काउंट करें, करीब करीब 40,000, 39,000 से 40,000 पर मंथ आपका सैलरी बन जाएगा। तो फ़र्क आ गया ITI डिप्लोमा में। यही मैं बोलता हूँ, अगर आप एक ITI पास आउट कैंडिडेट हैं तो कोशिश करो कि आप लेटरल एंट्री से डिप्लोमा कर लो। 2 साल का डिप्लोमा होता, तैयारी करते करते 2 साल का डिप्लोमा आपका हो जाएगा डियर। आफ्टर डिप्लोमा के बाद आपकी वैल्यू अलग हो जाएगी। और वैसा ही जारी रहा तो डिप्लोमा करके डिग्री कर सकते हैं। अगर बहुत सारे डिप्लोमा कैंडिडेट बैठे हैं तो मैं उनको भी रेफ़र करता हूँ। 3 ईयर का डिग्री कोर्स होता है, तो आप बीटेक कर लो उसके ज़रिए। अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, अच्छी बेहतरीन प्लेसमेंट आपको मिलेगी उसके अलावा। ओके। टेक्नीशियंस बी में ITI की पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पहली वैकेंसी। और 10th पास प्लस ITI के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई अप्रेंटिसशिप की रिक्वायर्ड नहीं है। 10th पास करके डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तब NAC है, नहीं तो 10th पास करके आपने ITI किया है तो अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके। बेंगलुरु में सिलेक्शंस। फिटर की वैकेंसी है, टोटल 9 वैकेंसी फिटर में रिलीज हुई है। ITI फिटर ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको मैकेनिकल में देखने को मिलेगी, तो इसमें ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की वैकेंसी है। फायरमैन की वैकेंसी है, तो इसमें 10th पास अप्लाई कर सकता है प्लस PET, क्योंकि एंडोरेंस टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, क्योंकि फायरमैन पोस्ट में ये सब होता ही है। हाइट वगैरह सब कुछ देखी जाती है फायरमैन में। सिलेक्शन प्रोसीजर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन एग्जाम्स। 2 सिलेक्शन प्रोसीजर है, 2 स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज आपका रिटन एग्जाम्स होगा, यानी कि आपका CBT होगा। सेकंड स्टेज में क्या होगा, तो आपका स्किल टेस्ट होता है, यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट होता है। सेकंड जो फर्स्ट ऑफ है 90 मिनट, यानी कि आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको टाइम मिलता है 90 मिनट का। 1/3 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आप सभी कैंडिडेट के लिए होता है। स्किल टेस्ट के लिए 1:5, यानी कि लगभग जितना वैकेंसी उसके 5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा फॉर स्किल टेस्ट के लिए। ओके। अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर रिटन एग्जाम्स देखा जाए तो क्या क्या पासिंग है, 32-80, यानी कि लगभग लगभग आपका इसमें रहना आवश्यक है जनरल कैंडिडेट के लिए। और 100 में से 50 क्वेश्चन स्किल टेस्ट में लाना, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है और कंपलसरी है। फायरमैन के लिए रिटन टेस्ट, PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशंस होगा, बिकॉज उनके लिए हाइट भी होता है। एप्लीकेशंस फ़ी की डिस्कस करें तो एप्लीकेशंस फ़ी यहाँ पर अच्छा खासा आपका एप्लीकेशन चार्ज लगने वाला है। एप्लीकेशंस फ़ी 750 रुपये लगेगा। ओके। और जितने भी फीमेल ST SC PWD कैंडिडेट हैं उनको अन्य विद्यार्थियों का शुल्क 200 रुपये रख के, यानी कि 250 रुपये करके बाद में आपको 500 रुपये यहाँ पर लौटा दिया जाएगा। ओके।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट सबको तो लग ही नहीं रहा है, 250 लगेगा। तो आपके हिसाब से 5 जो भी समान रूप से आवेदन 500 रुपया, तो उसमें से 400 यानी 100 रुपया रख के 400 रुपया आपको लौटा दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रहे। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। बात रही इसका सिलेबस का, तो सिलेबस को हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस को लेकर। ये आपका है यहाँ पर जो फिटनेस रिक्रूटमेंट है फायर सर्विस के लिए, इसके लिए एप्लीकेशंस रखी गई है। फिलहाल जाकर आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। 18 अगस्त यानी कि आज से ही शुरुआत है एप्लीकेशंस फॉर्म, और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 4 सितंबर 2026, और इसी के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर फिजिकल इंडोरेंस में आपको क्या क्या टेस्ट होगा, फायरमैन का हाइट कितना रहेगा, इसको एक बार ज़रूर आप लोग चेक कर लेना है। ठीक है, एक ही पोस्ट है तो आप लोग आराम से चेक कर लेना, और कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।